क्या भविष्य में एआई और रोबोटिक्स नर्सों की जगह ले लेंगे? Are you clear with the topic? Now you have 5 minutes to do the discussion among yourselves within your group only. क्वेश्चन है, क्या भविष्य में रोबोट नर्सेज की जगह ले पाएंगे? डिस्कशन करने का समय मिला है और डिस्कस करेंगे और ग्रुप वाइज डिबेट होगा। चलिए तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो एआई और नर्सेज जो है फ्यूचर में नर्सेज का रोल निभा पाएगा नहीं, क्वेश्चन यह था। अब डिबेट स्टार्ट होता तो सबका इंडिविजुअल आंसर सुनते हैं। Only 2 minutes, okay? चलिए आंसर सुनते हैं। Hello everyone, my topic is can AI replace nurses? No, I am totally against the motion, क्योंकि AI के पास जो AI के पास फीलिंग्स है वो नर्स का कभी, जो नर्सेस के पास फीलिंग्स है वो AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो थेरेप्यूटिक टच नर्सेस दे सकती है वो AI कभी नहीं कर सकता। जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं नर्सेस वो AI नहीं कर सकता। AI जो है सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता है, लेकिन वो आपका कभी डिसाइड नहीं करेगा, आपको कभी डिसीजन नहीं होगा, बस सजेशन करेगा। एक जो ह्यूमन पर्सन रहता है वो कमिटमेंट टुवर्ड्स द वर्क करता है, लेकिन एआई के पास वैसा कमिटमेंट नहीं रहता। एआई भले आपको 24/7 खड़ा हो सकता है, लेकिन मेडिकेशन वो करेगा क्योंकि उसके पास बैटरी होता है। वो जो है मतलब कि कंपनसेट नहीं कर सकता है, बिकॉज़ मतलब कि नर्स को करता होगा। अगर एआई मतलब कि एआई के पास जो एक्चुअली जो एआई है वो ह्यूमन पर्सनल के ही द्वारा बनाया गया है। उसको कहते हैं ह्यूमनाइड रोबोटिक्स बनाया गया है, क्योंकि ह्यूमन ही उसको बनाया। तो जो डाटा ह्यूमन उसमें डाला है वही एआई कर सकता है। सपोज कैलकुलेटर, पंपिंग सिरिंज में आप डालें, ठीक है, उसमें मेडिकेशन सब डालती है, लेकिन वो क्या है, वो आप सेटअप कर दोगे तो इतना से इतना देर तक वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर आप हटा दिए तो पंपिंग सिरिंज आपका काम करना बंद कर देगी। अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेटर पे आप डाटा जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वही डाटा कैलकुलेट वो कर सकता सपोज 3 × 3 × 3 × 3 वो कर सकता है। लेकिन ये क्या है, ऑलरेडी ह्यूमन का जोड़ा वहां पे डाला गया है, वो ह्यूमन जनरेटेड है। एआई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, वो सिनेरियो बेस्ड जो है सिचुएशन को आपको मतलब कि डील नहीं कर सकता। सपोज हम उसमें पुट किए कि आप जाओ बेड नंबर 29 पेशेंट्स को वो जाके मेडिकेशन दे दो, ठीक है, 29 मतलब कि बेड में वो जाएगा। अगर मान लो कि वो कहेगा कि हम इस बेड पे कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या वो एआई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 3 रोबोट बनाया गया है जापान में, रोबोट हो गया, पारो हो गया, होंडा एसियानो हो गया, ये सब क्या है एआई का टाइम से सब। चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ग्रुप का सुनते हैं ओवरव्यू क्या रहता है। And I totally support the argument, and I am totally opposing the arguments given by Aditya. I think that robotics can replace the nurses. Just एक practical example लेके चलते हैं। अगर किसी एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे जाना है और डॉक्टर का पेलोड कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर में हम लोग किसी भी रोबोट में मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को इनपुट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे हेल्पफुल होगा। वहाँ पे हम लोग इंसान को नहीं दे सकते। और जैसा कि हर फील्ड में रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वैसे ही मेडिकल टर्म में भी यूज हो सकता है। ऐसा आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे इन्फ्यूजन ट्यूब जो है मेडिकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। 8 घंटे के लिए अगर किसी मेडिसिन को आईवी रन करना है तो वो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, वो आप मशीन या रोबोट्स के हेल्प से ही कर सकते हैं। थैंक यू। इंजेक्शन देने में अगर बैटरी
कोई खास वजह नहीं हो सकता है, क्योंकि जब रोबोटिक्स कोई भी काम करती है, क्रिटिकल थिंकिंग ह्यूमन के बस का बात हो सकता है, लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग बस रोबोटिक्स में होता है। एनालिटिकल थिंकिंग जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी को ही देखा जाता है, और वैसे भी मेडिसिनल एफर्ट्स में इमोशंस का कोई जगह नहीं होता है। कोई भी डॉक्टर अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, कोई भी नर्स अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते जैसे वो पेशेंट का रखेंगे। थैंक यू। चलिए, आंसर से आप लोग सेटिस्फाई? क्या प्रतिक्रिया रहता है इस वीडियो में, आप लोग बताइए। As Pratik has argued with me, first of all, we have made the AI, not AI has made us. So we can't depend on AI. As we can support, but we cannot depend on AI. As if we are giving medication, the first point as they have told, as we are giving medication, there will be error because it is machine. It definitely it will be giving error. As now also, if we are seen in hospital, if infusion pump is going administering medication, there is a error and it beeps the sound that it tells there is an error. So it is a we can support not a complete decision. And if you are going to replace the nurses, then you have seen the theme. We will not get in future respect. You are totally eliminating nurses. About the errors, human can also make errors, not only the machines. Human also makes errors. कारण ही वो machines में errors हुआ, क्योंकि as इन्होंने बताया कि humans ने ही AI को बनाया है, AI ने नहीं बनाया है humans। बस यही तो चाहिए। उन्होंने बताया सपना जूनियर की humans can also make errors. Yes, errors can be done by anyone. It can be AI, क्योंकि humans से error हो सकता तो AI से तो होना ही 100% हो, क्योंकि human ही बनाया AI। 3 तरह का रोबोट बनाया गया है, रोबोट सीएन हो गया, होंडा से सियाना हो गया, पारो हो गया, ये सब रोबोट बनाया गया है फ्रॉम द जापान पीपल्स कि वो एक लिमिटेड वर्क कर सकता है। एक पियर्सन जो रोबोट है वो बस एक मतलब कि पेशेंट को उठा के लिफ्टिंग और शिफ्टिंग कर सकता है। पारो जो रोबोट है वो बस थेरेप्यूटिक टच दे सकता है पेशेंट को। होंडा जो है वो मेडिकेशंस बस प्रोवाइड कर सकता है, और वो कुछ कर नहीं सकता, तो लिमिटेड चीज है उसके पास। आप जब तक AI को कोई डाटा डालोगे नहीं, डाटा क्या मेरे मुंह में छुप सकता है, वो क्या AI आके मुझे बता देगा। जब तक मैं उस पर टाइप नहीं करूंगा कि डाटा मतलब कि सपोज कि सेकंड नंबर में कौन आदमी आया था, कहाँ का आदमी आया था, आपसे डाटा एंट्री करवाने के लिए, तो वो तो बता देगा। लेकिन जब तक हम अपना पुट नहीं करेंगे वहाँ पे डाटा इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करेंगे, हम जब पूछेंगे तो AI कहाँ से बताएगा। जब तक हम वहाँ पे मतलब कि उसको सेटल नहीं करके देंगे कि हाँ तुम 3x3 बताओ मुझे, 3x4 बताओ, इतना डाटा एंट्री, इतना स्टोरेज तुम अपने में रखो, इतना रैम रखो अपने में, तब तो वो ला कहाँ से पाएगा। ये सब तो ह्यूमंस के अनुसार है। तो इसीलिए रोबोट जब भी मेडिकल्स में वी आर डीलिंग विद द ह्यूमंस, वी आर नॉट डीलिंग विद द मशीन। रोबोट कैन फिट मशीन, ठीक है। तो जब तक ह्यूमन उसको बनाएगा, इसीलिए जो मेडिकल का रोबोट होता है उसको ह्यूमन है रोबोट कहते हैं, क्योंकि वो खुद ह्यूमन पर्सन से बनाया गया है। मैंने बोला कि जो जापान में रोबियर है वो सिर्फ एक लिमिटेड वर्क कर सकता है, वो पैसेंट को सिर्फ शिफ्ट कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इससे पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं था, AI तो कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ। और अगर वो लिमिटेड वर्क अभी कर रहा है, लेकिन अब इन फ्यूचर वो और भी अच्छा कर सकता, अगर उसमें अगर प्रोसेस कुछ और डालेंगे और उसका जो लिमिटेड वर्क है वो बढ़ सकता है। जैसे कि खालिद ने बोला कि धीरे धीरे जैसे जनरेशन अपग्रेड होगा तो रोबोट्स भी अपग्रेड होते जाएंगे। तो खालिद मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक ह्यूमन है और क्रिटिकल कर सकता डिजीज कंडीशन में इंक्रीज होता चला जाएगा, तो उसमें तो हमको डाटा फीड करना होगा ना डिसीजन मेकिंग में। तो पहले ही जैसे सुहास सर भी बताए थे कि नर्सेस के पास डिसीजन मेकिंग करने का ऑथराइजेशन नहीं है, उस पर भी तो डिसीजन, नर्सेस को भी तो डिसीजन करने का वो अलाउड नहीं है ना। और अगर जैसे AI को हम लोग डेटा देंगे तो वो काम करेगा, वैसे ही तो हम लोग नर्सेस को भी जैसे डॉक्टर्स जैसा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसी के हिसाब से तो वो भी वर्क कर रही है ना। ये नहीं है, मतलब
ऑथराइजेशन नहीं है। CPR, अभी पेशेंट आया, वो लेटा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट सडनली उसको एक्सीडेंट हो गया, अब जाके उसको CPR नहीं दोगे, वो खुद से आप डिसीजन चेक नहीं कर सकते कि डिसीजन खुद से मेक नहीं कर सकते। अब ये टोटली रॉन्ग परसेप्शन है कि नर्सेस के पास जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। और रोबोट क्या है, रोबोट डिसीजन मेकिंग करेगा नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको आइडियाज देगा, डिसीजन आपको खुद लेना है कि हमको ये आइडिया फॉलो करना है या ये आइडिया फॉलो। अभी भी ChatGPT आप निकाल के देखो, अगर आप उसको वर्ड लोड कर दोगे ना तो दो तरह का रिस्पॉन्सेज आता है, प्रीफर्ड रिस्पॉन्स 1 और अदर प्रीफर्ड रिस्पॉन्स 2। तो हम लोग जो डिसाइड करें कि हाँ मेरा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको ये रिस्पॉन्स चाहिए तो वही रिस्पॉन्स हम करेंगे। क्या बात आप करते हो कि डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता? अगर हम डेटा अगर दे रहे हो उसको ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन को पहले ही डेटा उसको लोड कर रहे हैं, इस कंडीशन पे आपको ये एक्शन लेना है तो वो तो कर सकते हैं। अरे तो आप जो है जो डाटा आप दिए हैं, ठीक है, जो डाटा वो लिमिटेड कर सकता है ना, ओवरऑल तो वो डाटा नहीं कर सकता, वो एक लिमिटेड वर्क करेगा। नर्सेज को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है AI, ये मेरा कंक्लूजन है, क्योंकि AI के पास एक लिमिटेड वर्क रहता है, ठीक है। आप जो डाटा सेट किए हो वही डाटा वो काम करेगा, उसी डाटा। अगर आप क्या है, मैंने बताया ना कि अगर क्या पंपिंग सिरिंज जो है वो क्या आपको पेशेंट को लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग कर देगा? कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर आपको वॉइस बोल के दे सकता है, मैसेज नहीं दे सकता। ChatGPT है, उसमें एक लिमिटेड दिया गया है कि हाँ आपको क्या लगता है, वो डिफरेंट सोर्सेज से खींच के लाता है ChatGPT। तो वो AI जो है वो टोटली रिप्लेस कभी नहीं कर सकता है नर्सेज को, क्योंकि नर्सेज जो है वो बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल है। विदाउट हर विदाउट हिम नो हॉस्पिटल कैन नॉट बी थ्रू ओनली है, क्योंकि जब तक हम उसमें जब तक उसको बोलेंगे नहीं कि जाके वो मेडिकेशन दो, 3 से 4 रोबोट का मैंने नाम बताया, उस रोबोट को बोलेंगे कि जाओ उसको मेडिकेशन दो, उसको पेशेंट लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग करवाओ, इसको मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सब ऑफ कर दो, तो वो ऑफ करेगा, लेकिन उसके बाद लिफ्ट है बस इतना ही है। लेकिन आपका वर्क जो का क्या, वो तो आपको काम करना ही है, आपको तो 6 घंटा वो रहना है, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। टोटली इट कैन नॉट बी रिप्लेस, इट कैन ओनली सपोर्ट द नर्सेस, इट कैन नॉट रिप्लेस, इट कैन ओनली make ideas for the nurses, provide ideas for the nurses, but it cannot decide. They don't have, it can only give suggestions, but commitment towards the work is only done by the nurses. कौटिल्य and Adit. मैंने बताया कि ये एक लिमिटेड है, मतलब जिसमें उसका जितना डाटा डाला जाएगा उतना ही वो वर्क करेगा, बट ये लिमिटेड नहीं है। जैसे कि हम उसमें जितना डाटा डालेंगे वो तो वर्क करेगा ना, हम डाल सकते हैं, एडवांस तो अभी हुआ है ना टेक्नोलॉजी, पर AI और इसके बाद में और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, इसमें तो हम डाल सकते हैं जितना हमको वर्क करवाना है उस AI में। तो और ये जैसे कि ह्यूमन एक मतलब कि लिमिटेड भले नहीं है, बट वो एक वक्त के बाद वो थक जाता है या फिर वो और वो वर्क करना मतलब कि निर्धारित हो सकता है। लेकिन जो ये है, जो AI है, कंप्यूटर है, वो वर्क जो होता है वो कंपैरिजन टू ह्यूमन वो स्पीड वर्क करेगा और वो थकेगा भी नहीं। जो क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन जितना स्पीड में काम करता है उससे फास्ट वो काम कर सकता है। जैसा कि आप थेरेपेटिक दिला सकते हैं, इमोशन दिला सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट कराएंगे, सिंपैथी दिला सकते हैं, थेरेपेटिक टच दिला सकते हैं। अपना ही अगेंस्ट में ये बोल रहे हैं कि रिप्लेस नहीं कर सकता। टॉपिक ये है कि कैन AI रिप्लेस, इट्स योर ओपिनियन कि डाल सकते हैं। अभी फैक्ट, अभी सिर्फ लिमिटेड इमोशन, अभी जितना फिल्म्स निकल चुका है, जितना अभी जापान के बारे में आपको बताया, USA के बारे में जितना ये है, जितना रोबोट्स बन चुका है, वो क्या मतलब कि आप उसमें आपको ओपिनियन भी डाला सकते हैं। डाला गया है, नहीं डाला गया है, इट कैन नॉट टोटली रिप्लेस। जो हम लोग का डिबेट का जो टॉपिक है वो एक ओपिनियन का ही टॉपिक है कि कैन AI रिप्लेस द नर्स इन फ्यूचर। ओपिनियन तो हम भी कर रहे हैं कि जिंदगी में नहीं हटा सकता है AI, तो क्या वो जिंदगी में नहीं हटाएगा?
conclusion that we also agree that AI cannot totally replace the nurses, but it can support the nurses in critical thinking and the treatment plan and providing support. And in future, we will see the probability that AI can be advanced, and but we cannot say AI can totally replace the nurses. बस मेरा कर दिया सपना मेरी जूनियर बता दी कि AI cannot totally replace the nurse. Totally. That's my conclusion. It's the fact. We were about the opinion, and it is the fact. But in rules and regulations, it is only said AI can be able to do the fact. You cannot totally. Both the team to take their visits. चलिए तो आप लोग इस वीडियो में आपका क्या प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।